Hi everyone, welcome back to Cryptomania. So it's a platform where you will get to know and learn about the cryptocurrencies. तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का सेशन। लास्ट वन आवर से सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं। एंड लास्ट वन आवर्स में थोड़ा सा कंडीशन रेट में ज़्यादा है बिकॉज थोड़ी सी प्रेशर है मार्केट में। ऑलरेडी कल मार्केट एक अच्छा डंप दिखाया था, अराउंड 90 से लेके 83 तक आ गया था। देन वहाँ से 83 से बाउंस बैक किया और 87 के आसपास तक है। बट द मेजर इंपॉर्टेंट जोन 88,400 रहेगा। अभी मैं आपको चार्ट पे बताऊंगा। 88,400 बहुत इंपॉर्टेंट जोन रहेगा। अगर वहां से बाउंस लेता है और 9500 के क्रॉस करता है, देन डेफिनेटली हम लोग 96 तक जा रहे हैं। और अगर 88,400 पे एक भी वीक कैंडल ड्रॉप की, देन 82,500 इज अ कंपलसरी। एंड अगर लॉन्गर टाइम में देखें तो हम लोग 75 के आसपास तक अभी भी जा रहे हैं। अभी भी पॉसिबिलिटी खत्म नहीं हुई है, प्रॉपरली मेंटेन्ड है पॉसिबिलिटी। 75 से 72 के बीच में पॉसिबिलिटी अच्छी तरह मेंटेन्ड है। एंड लास्ट वन डे में हम लोग चार्ट देखें तो थोड़ा सा ग्रीन है, क्योंकि 93 तक गया था, वहां से थोड़ा सा बाउंस हुआ है। तो इसकी जगह में हैश ने अच्छा काम किया है, वेल्फी ने पंप पंप टोकन ने अच्छा पंप दिखाया हुआ है। तो और बाकी नियर ने भी एक अच्छा सिनेरियो क्रिएट किया हुआ है। लेट्स या बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, it's just a disclaimer, this is for the education purpose, so just do your own research. First of all, you will whenever, जब आप थोड़ा सा अपने चार्ट्स को देखेंगे, अपने चार्ट्स को एनालाइज करेंगे, अपने टोकन्स को एनालाइज करेंगे, तब आप थोड़ा अच्छा सीख पाएंगे। तो जस्ट डू योर ओन रिसर्च। मैं जो ये चीज़ें बता रहा हूँ, दिस इज जस्ट फॉर एन एजुकेशन पर्पस। आई एम नॉट गिविंग एनी कॉल और आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग टू यू टू टेक द कॉल और नॉट। जस्ट डू योर ओन रिसर्च, सिंपल थिंग। रेस्ट, देखियो ये बहुत ट्रिकी है कि भाई क्रिप्टो मार्केट एक्चुअली में बहुत बहुत वॉलेटाइल है, बहुत ही वॉलेटाइल है। कल हमने देखा था 90 तक था। आज हम लोग ने देखा कल परसों हम लोग ने देखा था 90 91 के आसपास तक अच्छा मूव दिखा रहा था। हम लोग को लग रहा था 96 तक जा सकता है। सीधे डंप किया, 90 93 के आसपास तक आके डंप कर दिया। तो ऑलमोस्ट 10% आप ही मान सकते हैं, 7 to 8% का डंप आ गया वहां पे। ऑल्ट में तो और भी आ जाता, 15% 20% का कॉल आता। तो दिस इज अ टू वॉलेटाइल मार्केट। ये अभी ऑलमोस्ट आप ही मान लीजिएगा, ये बेयर मार्केट में आ जाएगी तो 87 से लेके 56 तक जाने की कैपेबिलिटी रखता है, 60 तक। तो ये आप समझ सकते हैं कितनी बेयर। हाँ, क्यूटी एंड हो गया 1 दिसंबर के। क्यूई ऑलमोस्ट जनवरी अर्ली वीक में स्टार्ट हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी बन रही है कि शायद कुछ अच्छा परफॉर्मेंस हो जाए, क्योंकि स्टॉक मार्केट, गोल्ड, सिल्वर सब कुछ ऑल टाइम हाई टच कर रहा है। बट सिर्फ बिटकॉइन ही ऐसा है जो बट फॉल किया हुआ। एंड सेकंड सिनेरियो, कुछ बड़े बड़े गेम प्लेयर्स हो रहे हैं जिन्होंने बिटकॉइंस को थोड़ा सा डाउनफॉल में दिखाना शो किया हो। तो लेट्स सी क्या सिनेरियो क्रिएट होता है। हम लोग अब अपने लिक्विडेशन हीप मैप पे आ जाते हैं। लिक्विडेशन हीप पे हमारा क्या सिनेरियो क्रिएट कर रहा है। ओह नाइस। हाँ, तो इसी बहुत सिंपल सा सिनेरियो, अगर 88,400 तक हम क्रॉस करते हैं और वहां पे एक अच्छा मेंटेन करते हैं और 90 के बीच तक हम लोग जाते हैं, तो फिर फाइनल है कि 96 98 तक के बीच में हम लोग जा रहे हैं। अदरवाइज व्हाट आई थिंक, सबसे पहले हम लोग नीचे आना चाहिए 83,700, 82,500 तक। प्रोबेबिलिटी 82,500 तक रहती है, 83,500 है। यहाँ से टच करके 82,500 तक आ जाएगा। एक ही स्वैप करना चाहिए, देन आगे मूव करना चाहिए फॉरवर्ड। तो एक डबल बॉटम क्रिएट करने का पॉसिबिलिटी दिखाएगा, वो हम लोग अभी एक बार डिस्कस करेंगे चार्ट पे। एंड लिक्विडेशन हीट मैप सेकंड हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे भी 85 है, और ये जो बड़ी कैंडल है 83 से 500 की है। तो यहाँ तक तो मोस्ट प्रोबेबली प्रोबेबिलिटी बनती है कि आना चाहिए, डेफिनेटली आना चाहिए। अगर यहाँ पे सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं, अगर हम 7 डे का देखते हैं लिक्विडेशन हीट में, तो देखो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा 89 900 90,000 के आसपास तक एक अच्छी कैंडल क्रिएट हुई है। रेस्ट इधर तो कैंडल कुछ है भी नहीं लिक्विडेशन। तो लेट्स सी। और अगर बिटकॉइन वो यूएसडीटी कंपेरिजन, अगर बिटकॉइन कंपेरिजन देखो तो 83,500 के आसपास एक अच्छी कैंडल है। तो लोगों ने लॉन्ग किया हुआ है, तो उसको स्क्वीज करने के लिए आ सकती है मार्केट। चलिए अब हम लोग चलते हैं आज की न्यूज़ की ओर, और न्यूज़ हमारे यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग है। तो लेट्स सी। सबसे पहले रशिया ने कंसिडर किया है कुछ क्रिप्टो रूल्स को, और उसको एक्सपेंड करेगा नेक्स्ट ईयर तक। हमें लग रहा है बाय द ईयर एंड, इस साल के ईयर एंड तक कुछ अपना एक्सटेंड करने के लिए प्लान कर रहा है। तो लेट्स सी क्या चाइना ने तो ऑलमोस्ट बैन ही कर दिया। हम एक बार न्यूज़ देखेंगे इसमें, न्यूज़ कि चाइना ने तो क्रिप्टो स्टेबल कॉइन्स और इन सारी चीज़ों को लेके उन्होंने मना कर दिया। मेरे पास थी एक न्यूज़। हाँ, सेंट्रल बैंक रिफॉर्म्स टोटल बैन ऑफ वर्चुअल एसेट्स एंड सेज क्रिप्टो स्टेबल एक्टिविटीज आर इलीगल। देखो यहाँ पे दो पार्टीज क्रिएट हो रही है, एक चाइनीज पार्टी हो रही है जो इलीगल अभी भी कह रहा है। रेस्ट कुछ ऐसे कंट्रीज जैसे यूएस काफी प्रमोट कर रहा है, रशिया भी बोल रहा है कि हम कुछ रूल्स में चेंज करें।
जापान में बहुत अच्छी न्यूज़ आई थी, आज ही की न्यूज़ थी शायद कि वो 2027 के आसपास तक वो क्रिप्टो टैक्स में 20% तक का फॉल ले आएगा। रेस्ट बैंक ऑफ अमेरिका ने हमारा उन्होंने अपने वेल्थ मैनेजमेंट क्लाइंट्स को बोल दिया कि 4% तक वो अपना वो क्रिप्टो में रख सकते हैं। तो कुछ न्यूज़ेस अच्छे हैं। रेस्ट सी कैसे प्ले करती है, क्या सिनेरियोज प्ले करते हैं, किस हिसाब से आती है। हाँ, कल मार्केट डंप होने का सबसे बड़ा रीजन तो ये था, बैंक ऑफ जापान। देखो, हम लोग को ये पता है कि बैंक ऑफ जापान से अभी कुछ दिनों पहले ही अपना इंटरेस्ट रेट हाइक करने के बारे में बात कर रहा है। 2 बार तो इंक्रीज कर चुका है। इसके पहले इन्होंने अब कभी भी अपना इंटरेस्ट मतलब लाइक हाइक किया ही नहीं था, जीरो या माइनस में ही चलते थे बैंक ऑफ जापान। बट अभी कुछ सिनेरियोज ऐसे क्रिएट हो रहे हैं कि इन्होंने अपने अपने येन को इंटरेस्ट रेट देने के लिए बात चल रही है। तो ऑब्वियसली बात है कि जब ये बात होगी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। तो 2008 के हाईज के आसपास ये अपना सर्च कर चुका है, जिसकी वजह से कल मार्केट अच्छा डंप आया था। काफी ये एक सारा सिनेरियोज है। 1.8 से 1% तक अब क्रिएट हो चुका है। तो लेट्स सी। देखो, मोस्टली दो ही बाय यूएस डेप्ट के लिए, एक जापान एक चाइना। तो उसके हिसाब से चाइना तो हमारा ऑलवेज इन बना कर दिया। अब जापान भी पीछे हट जाएगा और इंटरेस्ट रेट हाई करेगा, देन दिस इज अ वेरी बैड थिंग। तो 19 दिसंबर को इसका डिसीजन आ रहा है और 10 दिसंबर को हमारा यूएस का फेड का डिसीजन आ रहा है। तो बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेस्ट ये पूरा एक कुछ टाइमलाइन है। 1 दिसंबर को क्यूटी एंड हो रहा है। देन फीस बन गिगल कर रहा है हमारा। 1 दिसंबर को ही आएगन के कुछ लॉक्स आ रहे हैं तुम्हारे। लिंक चेंज को हमारा हमारा लाइव करने वाला न्यूयॉर्क सेशंस में। तुम्हारा पीसी डाटा 5 दिसंबर यूएस का आने वाला है। बीएनबी चेंज अपना वो दुबई में ऑर्गेनाइज कर रहा है बीएनबी हैक 5 to 6 दिसंबर के बीच में। रेस्ट सीएफटीसी का कुछ सी कौन सी रोस्टर डेडलाइन आने वाली है। हमारे एस्टक के कुछ बाईबैक्स हैं 10 दिसंबर को हमारे। और लूना है को सेंटेंस किया गया है। और टाओ की हाविंग होनी है 13 दिसंबर को। एक्सपेक्टेड टाओ की हाविंग होनी है 13 दिसंबर को। तो और रेस्ट 10 तारीख को तो हमारा वो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये रहा, कहाँ गया ये रहा, रेट कट होना है। फेड का रेट कट 10th को है और 19th को सबसे इंपॉर्टेंट बैंक ऑफ जापान का रेट डिसीजन आना है। दिस इज द टू इंपॉर्टेंट डेज। देखो, क्या होता है ना, जब रेट क्यूटी एंड होता है तो एट इंस्टेंट हमारे पास चीजें तुरंत ही नहीं क्यू में ऐड होना चाहती, थोड़ा सा टाइम लेती है। वो मोस्टली टाइम लेगी जनवरी फर्स्ट वीक तक। तो क्या होगा ना, एक जब भी फेड का रेट कट करता है और बैंक ऑफ जापान रेट इंक्रीज करता है तो एक और लोअर लो लगाता है। ठीक है, तो जैसे अभी राइट नाउ 80,000, हम मैप पे डिस्कस करेंगे 80,000 है, बट प्रोबेबिलिटी बन रही है कि 75 के आसपास तक एक बार टच करके ही विग पर आके ही निकल जाएगा। बट ये आएगा, डेफिनेटली आने वाला है ये। दिस इज कमिंग। और हम मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, सबसे बड़ी तो बेंजामिन कोविन ने ये चीज़ प्रेडिक्ट की है। ही इज़ अ वेरी गुड एनालिस्ट। तो इन्होंने बोला है कि देखो, रेट कट होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सी। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, रेट कट हुआ, फिर बैंक ऑफ जापान ने रेट हाई किया। लास्ट टाइम ये चीज़ इन्होंने किया था 24 जुलाई के आसपास। तो एक विक लगाया, विक लगाने के बाद मार्केट सीधे ऊपर चली गई। सेम सिनारियो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है हमारा आज की डेट में। ये हमारा लास्ट लोअर लो था 80,000 के आसपास तक, दिस वन। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेगा, एक ये विक मारेगा 75 के आसपास तक और इसके लोअर को या तो निगलेक्ट करेगा तो 74 के आसपास तक आएगा, नहीं तो इसको टच करके इसी के बराबर टच करके 75 एक विक लगाएगा, देन ऊपर जा सकता है। तो दिस इज द मोस्ट प्रोबेबिलिटी बन रही है कि ये हो सकता है काइंड ऑफ। चलिए हम लोग अपने मैप में चार्ट में चल लेते हैं और चार्ट में सिनेरियोज वीकली वाइज अगर हम देखना चाहेंगे अपना, तो हमें क्या शो कर रहा है। ओके, हियर इट इज। इनवर्स और हेड एंड शोल्डर तो क्रिएट कर ही रहा था, पर हम लोग उसको अपने दूसरे चार्ट में देखेंगे जहाँ पे हमने शायद क्रिएट कर रखा था। हाँ, दिस इज और हेड एंड शोल्डर क्रिएशन। अगर बहुत वीक वॉलेटाइल मार्केट रहेगी तो ये हेड एंड शोल्डर, हमने देखो अपने गोल्डन पॉकेट भी बता रखा है अराउंड 75 के आसपास तक। तो 75 इज ऑल्सो ए गोल्डन पॉकेट, यहाँ पे हमने क्रिएट कर रखा है। एंड लेट्स सी ये क्या सिनेरियो प्ले करता है कि 75 के आसपास तक हमारा एक गोल्डन पॉकेट है। तो ये क्या क्या सिनेरियो प्ले करता है। और अब सबसे बियरेस्ट केस में तो ये 66 तक आ ही रहा है। तो फिलहाल सपोर्ट तो अच्छा लिया हुआ है, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट इसने अच्छा ले रखा है और यहाँ पे एक बार बाउंस करेगी। दिस इज ऑल्सो 99,000, जो मैं कह रहा हूँ कि अगर 90,000 का भी क्रॉस कर, सॉरी 88 to 400 क्रॉस करता है और 99 के पास तक, सॉरी 90,000 के आसपास तक एक अच्छा वीक बनाता है, तो प्रोबेबिलिटी मान रही है कि हम 99 के आसपास तक आएंगे फ्रॉम दिस। और हम लोग यहाँ पे 200 ये 50 ईएमए तक के आसपास तक हम लोग आने की पॉसिबिलिटी रख रहा है। तो लेट्स सी क्या प्ले करता है कि ये अलग सिनेरियो प्ले करता है। अदरवाइज यहाँ से सीधे एक 19 दिसंबर के आसपास एक डिप लेता है टिल है 74,000 तक, जो लास्ट डिप है इसको रिमूव करता है। 74,000 तक एक डिप लेता है अच्छा। और यहाँ से सीधे फिर हमको सेंटा रैली देता है। सेंटा रैली हमारी जाती है ऑलमोस्ट, फिर तो फिर भी वो 99,000 तक ही जाएगी। तो पॉसिबिलिटी क्रिएट हो सकती है। एंड लेट्स सी शॉर्टर टाइम पीरियड पे अगर हम लोग देखते हैं
सी, ये हमने एक चार्ट क्रिएट किया हुआ था, काफ़ी अच्छा प्ले किया हुआ है इस चार्ट को। हमने कहा था कि ये करे, ये लोअर डबल बॉटम क्रिएट हल्का सा करने की कोशिश करेगा फ्रॉम दिस चार्ट टू दिस वे। तो ये सेम सिनेरियोज हमारे पास आया यहाँ तक, यहाँ से आया, यहीं से सीधे बाउंस कर गया। अब ये पॉसिबिलिटी के अभी भी देखो, इसने गेम तो अच्छा खेला है, मुझे लग रहा है वन आप इसने बहुत अच्छा कवर अप किया हुआ है, या बहुत अच्छा कवर किया। मैं पहले सारी पुरानी चीज़ें रिमूव करता हूँ, फिर मैं आपको एक बार शो करना चाहूंगा कि ये बहुत अच्छा गेम प्ले कर रहा है राइट नाउ। हमने सेम सिनेरियो हमारा चला है जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। सब कुछ एज इट इज़ प्ले किया गया है। हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी अपने इसी चार्ट में, एंड मैं एक बार क्लियर करके सारी चीज़ें, देन उसके बाद आगे प्रोसीड करूंगा कि क्या आप अब क्या प्ले हो सकता है गेम सिनेरियो। ओके, हियर इट इज़। सो यहाँ पे वन आवर में हम लोग अगर देखेंगे ना, तो काफ़ी अच्छा गेम प्ले किया हुआ है। देखो, फॉल हुआ, प्रॉपर प्रॉपर वी शेप में फॉलिंग हुई है। देखो, लेट मी, ओके, प्रॉपरली ये फॉलो अच्छा कर रहा है हमारा सिनेरियो। तो यहाँ से सीधे फॉल हुआ, आया, यहाँ विक लगाया, और विक लगाने के बाद भी ये जो इसका लाइन थी जहाँ से फॉलो, इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है एक बार। नॉट अ गुड क्लोजिंग, बट या इट क्लोजिंग दे रहा है। अब सिनेरियोज क्रिएट भी कर सकता है कि इसका ही 50% तक आ जाए। 50% तक आएगा तो फिर ये पॉसिबिलिटी बना सकता है कि 50%, यहाँ से हमारा ये 50% विच इज़ अराउंड 85, 80, विच इज़ अराउंड 85, 85 के आसपास तक आ सकता है। यहाँ से फिर इस वाली सिनेरियोज हमारा ये गेम प्ले कर सकता है। होल्ड ऑन, या, तो ये पॉसिबिलिटी एक बार क्रिएट कर सकते हैं कि अगर मुझे लॉन्ग लेना होगा, ठीक है, अगर मुझे लॉन्ग लेना होगा फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो ये मैं देखूंगा 85-600 के आसपास तक आएगा, और 85-600 के आने के पास तक, यहाँ से आने के बाद ये एक अच्छा बाउंस लेगा, तो फिर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट, तो यहाँ पे मैं एक लॉन्ग लेने की पॉसिबिलिटी रख सकता हूँ। अदरवाइज सेम गेम प्ले होगा, यहीं पे चॉप करेगा, चॉप करने के बाद यहीं पे ऊपर नीचे लिक्विडेट करेगा लोगों को, 90,000 से लेके 83,000 के बीच में लिक्विडेट करेगा। देन सडन एक फॉल आ जाएगा या सडन एक स्पाइक आ सकती है। बोथ सिनेरियोज कैन प्ले इट। हाइप में हम लोग सेम सिनेरियोज बात कर ले, बहुत बहुत बेहतरीन हमने मैंने ले रखा था लॉन्ग, बट सी, मैंने यहाँ पे आपको एक सिनेरियो दिया था लॉन्ग हाइक के लिए, एंड मैंने कहा था कि फ्रॉम 29 पॉइंट यहाँ पे आप एक लॉन्ग कर सकते हैं। आप जाके लास्ट चीज़ मेरे उसमें भी देख सकते हैं, आप मेरे वीडियो में चेक कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे बोल रखा था प्रॉपरली। एंड सेम चीज़ गेम प्ले हुई है यहाँ पे। टच किया, टच करने के बाद सीधे लॉन्ग हो गया, एंड लॉन्ग 5% के आसपास तक लॉन्ग हुआ है। तो लेट्स सी क्या सिनेरियोज अभी प्ले कर रहा है, बट एक अच्छा 5% का मूव हमारे हमको शो किया हुआ है। सिनेरियोज अच्छा प्ले कर रहा है, एंड अभी फिलहाल ये काफ़ी अच्छा प्ले किया हुआ है सिनेरियो राइट नाउ। 30 पॉइंट के 29.43, ओके, 29.43 से हमारा ये टच हुआ है, देन वहाँ से मूव फॉरवर्ड कर रहा है यहाँ से। अब लेट्स सी, हमारा जो टारगेट है वो काफ़ी बड़ा टारगेट है, पर प्रोबेबिलिटी बन रही है कि ये 31 के आसपास तक आए, यहाँ से फिर एक बार मूव करेगा, देन ये 34 के आसपास तक जाएगा। तो ये मेरा अभी भी रनिंग में है, एंड आई विल कीप इट ऑन द रनिंग। लेट्स सी क्या हो सकता है आगे का सिनेरियो। मैंने ईद के लिए भी एक अच्छा सिनेरियो बॉक्स क्रिएट किया था कि बॉक्स के आसपास तक आएगा तो आप लॉन्ग कर सकते हैं। सेम सिनेरियोस आप ये देख सकते हैं, ये रहा बॉक्स मेरा, और हमने इस बात की थी कि इस बॉक्स के आसपास आएगा, इसी सेम बॉक्स में हमारा आके टच होने के बाद सीधे बाउंस बैक कर गया, विच इज़ अ गुड पोजीशन टू टेक अ लॉन्ग। अब सबसे इंपॉर्टेंट जोन हमारा ये रहेगा 2917 से लेके हमारा ये ऊपर के 30,000 के ऊपर तक हमको ये बाउंस करने के लिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ से ही हमारा ये ईएमए आ रहा है, तो ईएमआई देख रहे 2931 इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो 3000 का क्रॉस करेंगे तभी पॉसिबिलिटी बन रही है ऊपर जाने की, अदरवाइज इट्स गोइंग डाउन। और डाउन में भी कितना डाउन जा रहा है, ये अराउंड 25 के आसपास तक तो प्रोबेबिलिटी बना ही रह जाने की। एंड वेयर इट इज, सो यही मैं सिनेरियोस क्रिएट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, ये पुराना लो था हमारा, और सेम इसी के आसपास तक एक हाया लो बनाया, विच इज़ अ गुड साइन होता है। अब यहाँ से एक अच्छा कैंडल मिल गया, और ये 34 के आसपास तक लेके फिर ऐसे निकलते हैं, दिस इज ए पॉसिबिलिटी कि ये ऊपर 144 के आसपास, 152 के आसपास तक वापस जा रहा है, अदरवाइज इट्स गोइंग बैक टू 105, 101, 100 के आसपास तक जा रहा है। बीएनबी में तो नीचे काफ़ी, बीएनबी में तो नीचे हमारे पास काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि नीचे जाने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, बट
इसका ब्लॉकचेन है दुबई में फोर्थ फिफ्थ को। तो लेट्स सी इसमें क्या सिनेरियो, सब में सेम सिनेरियो प्ले किया हुआ है, यहाँ पे सेम सिनेरियो प्ले किया हुआ है एंड यहाँ से सपोर्ट लेके सीधे प्रोसीड कर रहा है। अब ये का फेल करता है देन इसको तो पक्का ब्रेक करेगा, दिस वन इज विल बी ब्रेकिंग एंड ये कितना नीचे जाएगा एट दिस आई विल टेल यू, जस्ट गिव मी अ मिनट। हम इसको डेली टाइम डे टाइम फ्रेम में देख सकते हैं, तो हमने ये पॉसिबिलिटी बना रखी है कि अराउंड 738 से 750 के आसपास तक ही जाने की पॉसिबिलिटी रख रहा है, तो 750 के आसपास तक आएगा, यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। तो अगर वो वर्स्ट केस में जब मार्केट थोड़ा सा वर्स्ट के सिनेरियो का, पम्प टोकन ने एक अच्छा सिनेरियो प्ले किया हुआ है एंड काफ़ी अच्छा सिनेरियो गेम प्ले कर रहा है पंप टोकन। फॉल होने के बाद भी सेम चीज़ यहाँ पे हुआ कि पंप होने के बाद भी इसने यहाँ से अच्छा टम्प अप किया और आगे वो प्रोसीड कर रहा है। बट हमारा अभी भी कॉल है कि 22.65 के आसपास तक एक बार पंच करने की कोशिश करेगा। तो लेट्स सी क्या सिनेरियोज वहाँ पे भी क्रिएट हो रहा है। मार्केट तो लॉन्ग रेंज में देखा जाए तो हमारा डाउनवर्ड ट्रेंड में है, कोई इसमें दोहराई नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है कि लॉन्ग ट्रेंड पे है। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आप कोई टोकन्स ले भी रहे हैं तो बहुत ही सॉलिड टोकन लीजिएगा, जैसे हाइप टोकन एक अच्छा टोकन है, हमारा बीएनबी टोकन एक अच्छा टोकन बन सकता है। देखो एस्टर कितना बुरा फॉल हुआ है, मैंने कहा था ना, और एस्टर एक अच्छा विक दिया और वहां से फिर हमारा ये कंट्रोल सेक्शन कंट्रोल ले रहा है 97, बट विक आ गई थी 90 87 88 के आसपास तक विक आ गई थी। तो सी ये ऑलमोस्ट 10 to 15% डाउन किया, फिर प्रोसीड किया। तो अगर दोबारा अब इसी कंडीशन इसी सिनेरियो में रहा है 90 के आसपास, तो हम लेने की पॉसिबिलिटी रखेंगे, अदरवाइज वी विल लीव इट, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में आ गया। आप देख रहे हैं इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, सीधे डाउन ट्रेंड। कितना नीचे जाएगा डोंट नो, बट वी नो दैट कि अगर एक बार ये 105 1.15 को क्रॉस करता है, ये 1.15 से लेकर 1.17 के आसपास तक क्रॉस करता है, देन पॉसिबिलिटी क्रिएट हो सकती है कि वो एक बार फिर से यू शेप अलग स्ट्रक्चर तैयार कर रहा हो। लेट्स सी क्या सिनेरियो। हम डोमिनेंस की बात भी कर लेते हैं, एक बार डोमिनेंस को हम लोग अपना देख लेते हैं। लेट मी रिमूव दिस द ओल्डर थिंग एंड आई विल डिस्कस। डोमिनेंस भी हमारा हाई हो रहा है एंड डे वाइज डे से हमारा अच्छा इसने भी पंप दिखाया हुआ है, और ये हमारा लग रहा है 100 ईएमए से रिजेक्ट 50 ईएमए से प्रोसीड कर ऊपर निकल गया, तो पक्का ये अब आज के दिन में तो ये ऊपर ही जा रहा है, मींस ऑल्ट कॉइन हमारा यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है एंड फॉल होगा 59.71 इज अ 100 ईएमए, जहाँ से ये रिजेक्ट होने की कैपेबिलिटी रखना चाहिए, इसको डेफिनेटली रखना चाहिए। दिस पॉइंट यहाँ से जो रिजेक्ट होकर फिर ये वापस नीचे आना चाहिए। तो लेट्स सी ये क्या प्ले करता है। चलिए, काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट है, काफ़ी टफ मार्केट है, बट ये है कि अगर आप स्पॉट में लेके रख रहे हैं कुछ टोकन्स को अच्छे, तो ये आप इन द फ्यूचर नेक्स्ट टू 4 to 5 years काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, नो डाउट इन दैट। बट हाँ, पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, डेफिनेटली पेशेंस रखना पड़ेगा। बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट है एंड बहुत ही रिस्की मार्केट है ये। चलिए, टिल देन आप मार्केट को एनालाइज करिए एंड अपने टोकन्स अपने हिसाब से थोड़े से, जैसे बीटीसी, ईथ, सोल, हाइप, एथिना, ईएनए एंड बीएनबी टोकन, पंप टोकन, ये कुछ ऐसे टोकन्स हैं जो गिरते तो हैं, ठीक है, बट अगर बाउंस बैक करेंगे तो एट द सेम स्पीड दे विल बाउंस बैक। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा डीसीए कर करके आप अपना सिर्फ स्पॉट पे डीसीए कर करके आप एक अच्छा चंक तैयार कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं कल देन, टिल देन खुश रहिए, मस्त रहिए एंड स्प्रेड द लव। थैंक यू।